हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार वोरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि 10,000 से ज्यादा केसेस, नियर अबाउट 10,000 केसेस, और अगर स्पेसिफिकली मैं कहूं तो बीते 70 दिनों में एक डिजीज का आउटब्रेक हुआ है केरला में। अब कौन सी है ये डिजीज? तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे मम्स नाम से जो डिजीज है इसका आउटब्रेक है। इसे हिंदी में सामान्यतः, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां सामान्यतः इसे कठमाला के नाम से जाना जाता है। गाल में सूजन आ जाती है। ये बच्चों में होने वाला रोग है, वायरस जनित, और इसका आउटब्रेक देखने को मिला है, जहां आप पाएंगे कि जनवरी के माह में प्रतिदिन 50 के आसपास केसेस आ रहे थे। अभी के समय जो मार्च की स्थिति है अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 300 केसेस आ रहे हैं। और अगर मैं आपका ध्यान इस बात पर भी ले जाना चाहूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, WHO ने पहले ही खसरा के लिए यूरोप में आउटब्रेक के लिए वार्न कर रखा था। ये बेसिकली जनवरी माह की खबर थी। और इसी प्रकार से UN ने बार बार खसरा को लेकर भी जो है वो गाइडलाइन इशू करी कि ये ग्लोबल थ्रेट है, ये एक वैश्विक समस्या है, और कोविड के बाद ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस का, ज्यादातर नेशंस का ध्यान कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रोग्राम से हट चुका था। उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु UN ने पहले ही एक बार एडवाइजरी जारी करी थी। अब खसरे का या मैं कहूं किसी अन्य बीमारी से रिलेटेड टीकाकरण प्रोग्राम का हमारे केस से क्या रिलेशन है और किस प्रकार से केरला के केस में इंपॉर्टेंट है, आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको न्यूज से अपडेट कराऊं तो केरल में बेसिकली जो है वो कटमाला कह लीजिए या कह लीजिए मम्स या कह लीजिए गाल में आने वाली बच्चों को सूजन, इसके केसेस लगातार बढ़े हैं। और जनवरी से मार्च की स्थिति में लगातार हाइक देखने को मिला है। यह बेसिकली हमारे हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा भी और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके द्वारा भी अपडेट करा गया है। अब क्या है ये मम्स, क्या है ये डिजीज, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये एक संक्रामक इन्फ्लुएंजा है या फिर मैं कहूं संक्रामक बीमारी है, जिसमें बेसिकली आप पाएंगे कि वायरस के द्वारा जो गाल के समक्ष एक ग्रंथि होती है पैरोटिड के नाम से जो ग्रंथि है ये एक सलाइवरी ग्रंथि होती है, अर्थात सलाइवा का निर्माण करती है। इस ग्रंथि में सूजन देखने को मिलती है। इस इमेज में आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहां पर जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, मेनली इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, पूरी बॉडी में भी पेन होता है, साथ ही सिरदर्द से लेकर बुखार के नॉर्मल से एक्सट्रीम सिम्टम्स तक बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। प्राइमरली ये बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है क्लियरली, लेकिन अगर मैं आपको कहूं चिल्ड्रंस में नहीं दिखाई देता है, बट अडल्ट्स में भी इसके केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो सिंपल मैनर में समझें तो ये एक वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाली बीमारी है। तो एक सहज रूप से आप समझ पाएंगे कि वायरस जनित रोग अगर एक बार हो जाता है तो इसके लिए इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट बॉडी में जनरेट होती है, इवॉल्व होती है, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है, यानी कि किसी भी वायरस से होने वाली बीमारी के लिए, याद रखिए वायरस जनित रोगों के लिए अगर आप प्रिवेंशन चाहते हैं, बचाव चाहते हैं, तो एकमात्र बचाव है और वो है वैक्सीनेशन। इतनी तो जानकारी आपको कोविड ने दे ही दी होगी कि भाई वायरस से होने वाले जो रोग हैं इनके बचाव के लिए सबसे बेहतर उपाय वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के माध्यम से आप इसके लिए अपने बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन कौन सा है, तो यहां आप पाएंगे MMR टीकाकरण इसका एकमात्र इलाज है। अर्थात बीमारी से एग्जैक्टली प्रायर या फिर एक निश्चित समय अंतराल में आप इसके 2 डोज अगर लगवाते हैं तो इस बीमारी की संभावनाएं कम हो जाती हैं, नगण्य तुल्य हो जाती हैं। परंतु अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो MMR टीकाकरण है ये बेसिकली खसरा, मम्स और रुबेला, ये तीनों के लिए कार्य करता है। यानी कि कलेक्टिवली जो वैक्सीनेशन है, चाहे वो मम्स की हो या फिर यानी कि गाल में आने वाली सूजन की हो, खसरे की हो, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में यूरोप वाले केस में बताया और यूनाइटेड नेशंस का अपडेट बताया, ये हो या फिर रुबेला हो, इन तीनों का जो टीकाकरण है
इसे MMR टीकाकरण कहते हैं। और यह टीकाकरण तीनों के लिए कॉमन होता है, बच्चों में लगाया जाता है। दूसरा, एक टीके के बाद दूसरे टीके में एटलीस्ट 28 डेज का डिफरेंस रखा जाता है और इससे जो है इससे बचाव करा जा सकता है। अब यहां प्रश्न यह आता है कि केरल के केस में, यानी कि जो केरला में आउटब्रेक हुआ है, इसके केस में यह इतना भयंकर कैसे है, यह आउटब्रेक क्यों आया है? तो इसके पीछे का कारण है, याद रखिएगा, हमारा जो MMR ये टीकाकरण है, ये भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। जी हां, भारत में जो राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, ये मेनली इसका पार्ट नहीं है। इस कारण आपको जो है ये आउटब्रेक केरल में देखने को मिल रहा है अभी के समय। यह एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, सलाइवा के माध्यम से फैलता है। अब सलाइवा के माध्यम से फैलने वाले इस रोग के लिए हमने क्यों नहीं वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करा हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में? तो यहां एक डेटा पर विचार करिएगा। इसे जो हमारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी क्लियर करा कि इसके पीछे के दो मेन रीजन है। फाइन, अगर मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में बताऊं तो खसरा के खिलाफ इसकी 93%, कटमाला के खिलाफ इसकी, या मैं कहूं मम्स के खिलाफ इसकी एक्यूरेसी 78% के आसपास, और रुबेला के खिलाफ ये 97% के आसपास है। पर फिर भी ये हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा क्यों नहीं है, इसे समझिएगा। याद रखें कि इसके पीछे का मेन रीजन जो बताया जा रहा है वो दो हैं। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहां बताया गया कि जो एक्यूरेसी बताई जा रही है ये प्रैक्टिकल नहीं होती, खासकर मम्स के केस में, खासकर कठमाला के केस में ये नियर अबाउट 70% प्रैक्टिकली निकल कर आती है। यानी कि अगर 10 लोगों को यह टीका लगाया जाएगा तो 7 में ही संभावना है कि यह सक्सेसफुली रन करे, यानी कि इसकी एफिशिएंसी पर्याप्त नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इन 10 में से 7 लोगों को कभी भी यह डिजीज नहीं होगी। इतना है कि डिजीज होने पर ज्यादा पीड़ा नहीं होगी, ज्यादा संक्रमण नहीं होगा। फाइन, यानी कि यह जो वैक्सीनेशन है, यह वैक्सीनेशन उतना प्रभावी नहीं है। एक मेजर रीजन है इसके पीछे का। और दूसरा मेजर रीजन जो बताया जाता है वो है कॉस्ट, कीमत। याद रखिए कि हम एक विकासशील देश हैं जहां पर हमें एक हायरार्की डिसाइड करनी होती है भाई, कि हमें कितना अपना रिसोर्स किस डिजीज के लिए रखना है। हमने प्राथमिकताएं और भी कुछ डिजीजेस को दी हैं, इस कारण हमने वरीयता के क्रम में इसे कुछ नीचे रखा, जिसके कारण आउटब्रेक देखने को मिला। बट मेनली जो रीजन है वो मेन रीजन ऊपर वाला है, अर्थात जो एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है इसकी, वो 10 आउट ऑफ 7 है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो। इस कारण इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं करा गया है। तो केरल में जो स्थिति निर्मित हुई ये मम्स नामक डिजीज के कारण हुई। डिजीज के पीछे का कारण हमने समझा और यह भी समझा कि इसके बचाव के क्या उपाय हैं। याद रखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए पहले भी जो वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है, उनके द्वारा गाइडलाइन इशू करी गई थी कि इस प्रकार का एक ग्लोबल थ्रेट आपको देखने को मिल सकता है। प्राइमरली ये जो वार्निंग्स थी ये खसरा के लिए दी गई थी, बाद में इसे जो है वो केरल में जब हमने आउटब्रेक देखा तो उससे रिलेट करने का प्रयास करा है। फाइन, तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी रही होगी। याद रखिएगा, इस प्रकार की डिजीजेस का जब आउटब्रेक किसी स्थान पर होता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। P2I बैचेस का मतलब है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस। इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, क्रक्स, कंटेंट, वो सारी चीजें जो आपको IAS एग्जाम को आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक होंगी, शैल बी प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी। याद रखिएगा, ये बैच सुबह का बैच है, सुबह 8 बजे का ये बैच होगा। ये बैच 20 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी है मार्च में अपने आप को यूपीएससी के लिए क्रिस्टल क्लियर करने की, यानी कि अपनी तैयारी को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड अगर आप करना चाहते हैं तो दिस वन इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक बेस्ट मैनर में अपनी जर्नी को प्ले करें। फाइन, और अगर आप इसे प्रिवेल करना चाहते हैं तो 24,999 के कॉस्ट पे आप इसे फैकल्टी कोड जैसा मेरा यहां मेंशन है
AK लाइव कोड का यूज करके आप डेफिनेटली इस कोर्स को इसके मिनिमम प्राइस पर प्रिवेल कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।